अरे विप्लव अभी तक नहीं आया। कल वैसे भी उसे जाना है। इतना सारा खाना हमने उसके लिए बनाया है, सब ठंडा हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। लो आ गया। अब भी खबर लेते हैं इसकी। पूछ के उसे कि क्यों अपनी दादी को रोज इंतजार करवाता है ये लड़का। माँ जी, आप इस उम्र में परेशानी मत उठाइए माँ जी, और विप्लव की चिंता आप मत करिए। विप्लव की चिंता करने के लिए उसकी माँ है ना। आप तो बस अपने आप को संभालिए। बेटा बाबूजी, हम आपके लिए पानी लाते हैं। सुनिए, आज आने में बहुत देर हो गई। काहे? काहे? अब हम आपको हर चीज का हिसाब देंगे कि हम कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, क्यों गए थे। कमाल करती हैं आप सुषमा जी, कमाल करती हैं आप। बाबूजी, पानी। बाबूजी, बहुत जरूरी काम आ गया था क्या? अरे ग्रह दोष की पूजा थी, उसी में समय लग गया। घर वालों ने कहा कि महापंडित जी भोजन करके जाइएगा और प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा, बस इसीलिए देर हो गई। अरे हाँ, विप्लव को याद करवा दीजिएगा कि कल उसका विमान है। अपनी तैयारी ठीक ठाक रखे। जी बाबूजी। बाबूजी, विप्लव अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। उसके दोस्त आए थे ना लेने, कह रहे थे कि कल तो चले जाओगे, तो पार्टी मांग रहे थे। लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। अब पता नहीं कहाँ रह गया। कहीं वो फिर से आश्रम में तो नहीं चला गया? अनर्थ के द्वार पर। इतना ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन हम एक बात कहें, तुम अंदर से ना तुम बिल्कुल खोखले हो। गुरु, तुम ना एक बड़े खानदान की बिगड़ी हुई औलाद हो। इतने दिन की उठापटक और बवाल के बाद अब जाके शांति मिली है। भगवान जी की कृपा से सब सही हो गया, घड़ी भी मिल गई। बस अब उस राक्षस को उसकी घड़ी वापस कर दें तो चैन की नींद सो पाएंगे। लगता है बाहर की भी सारी खिड़कियां खुली हुई हैं।
हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। हम कह रहे हैं ना, जरूरी बात करनी है। अरे ये क्या पागलपन है? हम कह तो रहे हैं हमें जरूरी बात करनी है। देखो, तुम्हें देखे बिना हम कह नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज दरवाजा खोल दो। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो, हम आखिरी बार कह रहे हैं, दरवाजा खोल दो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। बाबूजी, बाबूजी, आप चिंता मत करिए। विप्लव ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। वो जल्दी आ जाएगा। और वैसे भी हम हैं ना, जब तक वो आ नहीं जाता हम सो कैसे सकते हैं? आखिर माँ है ना। और वैसे भी उसको मनपसंद पकवान खिलाने हैं, अपने हाथों से बनाए हैं। बहू जी, अब हमको पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हमारे शंभू महाराज ने पिछले जन्म में कोनो अच्छा कर्म किया होगा, जो इस जन्म में आप जैसी साक्षात लक्ष्मी उसे पत्नी के रूप में मिली है। इसी वजह से हम आजकल विप्लव के लिए चिंतित नहीं रहते। लेकिन जिन लोगों ने उसे लाडला बनाया है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे बिगाड़ने की। वो तो भी बच्चा है, नादान है, लेकिन जैसी उसको शिक्षा दी जाएगी वो तो वैसा ही करेगा ना। हम जानते हैं तुम यहीं कहीं हो, और आज हम यहां से अपने दिल की बात पूरी तरह से कहे बिना नहीं जाएंगे। तो सुनो, ये उस दिन से शुरू हुआ जब तुमने पहली बार हमें प्रसाद देने से मना किया। पहली बार किसी ने हमारे अहम को चुनौती दी है। हमें बहुत इंसल्टिंग लगा। हम सोचे कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगी क्यों, इसलिए जानबूझकर हमने तुम्हारे ऊपर रंग फेंका। जानबूझकर हमने लोटे में शराब डाली ताकि तुम समझ सको कि तुमने किससे बैर लिया है। जो कुछ भी हुआ सब हमारी वजह से हुआ, इसलिए आज हम यहां तुमसे अपने दिल की बात कहने आए। तुम सुन रही हो ना? I'm sorry. देखो, सब हमारी गलती थी, हमें माफ कर दो। ये सब हमारे लिए तो सिर्फ एक मजाक था। हमें नहीं पता था कि हमारा मजाक इतना भयानक रूप ले लेगा। हमें लगा हमारी गलती है और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल हिल गए थे जब हमें मालूम हुआ कि हमारे वजह से किसी की जान पर बनाई है। सुवर्णा, सुवर्णा, धानी, क्या हुआ इतनी रात को? तुम सोई नहीं अभी तक? सुवर्णा, वो राक्षस वो फिर से आ गया है और वो बोल रहा है अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ देगा। हमें बहुत डर लग रहा है।